Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, students, today I am going to teach you chapter 3, okay, of a course book. Chapter 3 of a course book. Name of this chapter is King Sibby and the Two Birds. Chapter का name क्या है? King Sibby and the Two Birds. तो king means क्या होता है? राजा, और birds means चिड़िया. तो in this chapter we will study about the King Sibby and the two birds. Okay? इस स्टोरी में एक राजा है जिनका नेम है सिबी एंड इसमें दो बर्ड है. इस स्टोरी में आज हम लोग किंग सिबी और बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. King Sibby was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. Okay, kindness means क्या होता है? दयालुता. यहाँ पे देखिए मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स मेंशन किया है. तो kindness means क्या होता है? दयालुता. जो इंसान दयालु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइंड नेचर का है वो, या काइंडनेस है बहुत. तो जो किंग सिब्बी थे वो पूरे वर्ल्ड में और यहाँ तक कि हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग में. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग परलोक में देवी देवता लोग रहते हैं. तो किंग सिब्बी जो था वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में और यहाँ तक कि स्वर्ग में भी एक प्रसिद्ध राजा था, फेमस राजा था. किस लिए? फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस. वो उसकी दयालुता के लिए, उदारता के लिए और अच्छी शासन के लिए. बहुत जो किंग सिब्बी था वो बहुत न्याय प्रिय राजा था. वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था. वो बहुत दयालु नेचर का था. उसका बिहेवियर बहुत दयालु था. अपने प्रजा के प्रति बहुत सिंसियर रहता था. उनका बहुत केयर करता था. उनकी सारे नीड्स को फुलफिल करता था. उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता था. तो किंग सिब्बी जो थे वो अपनी प्रजा की बहुत केयर करते थे. इसलिए किंग सिब्बी पूरे वर्ल्ड में और स्वर्ग में क्या थे? वो फेमस थे अपनी दयालुता, अपनी उदारता और अच्छी शासन के लिए. ओके, he made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. Kingdom means क्या होता है? राज्य. किंगडम मीन्स राज्य. तो जो किंग सिब्बी थे वो अपनी पूरी प्रजा को उन्होंने आश्वासन दिया था, उनको श्योर किया था कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा और वो जो जस्टिस करेंगे, जो न्याय करेंगे वो भी जनता के हित में होगी और सभी लोग यहाँ शांति से रह सके. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. कि उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को आश्वासन दिया था कि उसके राज्य में सभी लोग न्याय से और शांति से रह सके. One day, Sibby saw in his garden a wounded pigeon flapping its wings in a desperate effort to fly. Okay, तो wounded means क्या होता है? wounded means जख्मी and pigeon means कबूतर. तो एक दिन राजा सिब्बी ने देखा कि उनके गार्डन में एक जख्मी कबूतर पड़ा हुआ था और वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहा था और कोशिश कर रहा था उड़ने के लिए. वो डिस्परेट हो रहा था. डिस्परेट मीन्स क्या होता है? मतलब बेकरार होना, उत्तेजित होना उड़ने के लिए. ठीक है, तो वो जो पिजन था वो बेचारा जख्मी पड़ा हुआ था और वो अपने विंग्स को ऐसे फ्लाई कर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उसको इतनी चोट आई थी कि वो उड़ नहीं पा रहा था. The king lifted the bird from the ground and wrapped it in his shawl to comfort it. तो किंग सिब्बी ने क्या किया? किंग सिब्बी ने उस पिजन को, गार्डन में जो पिजन पड़ा हुआ था उसको उठाया और उठा के अपने शॉल में उसको रैप कर दिया. रैप मीन्स लपेटना. ठीक है, तो उसको अपने शॉल में लपेट लिया ताकि उसको आराम मिले
उसको बहुत चोट आई थी, तो उसको कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए क्या किया किंग सिपी ने, उस कबूतर को उठाया और अपने शॉल में लपेट के उसको अपने पास रख लिया। The next moment he saw a false falcon landing on the parapet. तो false मीन्स क्या होता है, भयंकर, और falcon मीन्स बांस। आप लोगों ने बांस देखा होगा। तो थोड़ी देर बाद किंग सिपी ने क्या देखा कि उनके गार्डन का जो बाउंड्री था उस पे एक भयंकर सा बांस आके उस पे बैठ जाता है। ठीक है, पैरापिट मीन्स क्या होता है, रेलिंग। जैसे कि आप लोग देखते हैं आपके टेरेस पे भी एक रेलिंग सा लगा रहता है बांध, और जैसे आप बाउंड्री वगैरह होता है तो उसी को हम लोग पैरापिट कहते हैं। तो कुछ ही देर समय के बाद किंग सिपी ने देखा कि एक भयंकर बाज उसके रेलिंग पे आके बैठा हुआ था। सिपी at once realized how the pigeon was wounded and why it looked so frightened. जब किंग सिपी ने उस फैल्कॉन को देखा, उस बाज को देखा, उसको देखने के बाद किंग सिपी को महसूस हो गया, रियलाइज हो गया कि ये जो पिजन है वो किस तरह घायल हुआ है, इसको कैसे चोट आई है और ये डरा हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो जो फैल्कॉन था, बाज था, उसने उसको हर्ट किया था, उसको चोट पहुंचाया था। किस लिए? क्योंकि वो उसका शिकार करना चाहता था, उसको खाना चाहता था। तो उस बाज को देखने के बाद किंग सिपी को रियलाइज हो गया कि इस फैल्कॉन ने ही पिजन को हर्ट किया है, इसलिए पिजन इतना डरा हुआ दिख रहा है। The falcon spoke in a human voice, "O king, you are known as a kind ruler living for the well-being of your subjects." तो उस फैल्कॉन ने, उस बाज ने ये किंग सिपी से बोला कि ओ राजन, आप तो अपने राज्य में, अपने पूरे प्रजा के बीच में एक दयालु राजा के रूप में माने जाते हैं। आप अपनी प्रजा की बहुत ख्याल करते हैं, आप उनके लिए बहुत दयालु राजा हैं, आप उनकी केयर करते हैं। बट आप तो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, बहुत क्रूएल, बहुत कठोर मेरे साथ आपका व्यवहार है। बट टुडे यू आर बीइंग क्रूएल टू मी। इसने फैल्कॉन ने बोला किंग सिपी से कि आप तो पूरे संसार में और यहाँ तक कि स्वर्ग में और अपने पूरे प्रजा के बीच में आप एक दयालु राजा माने जाते हो, एक न्याय प्रिय राजा माने जाते हो। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, आज तो आपका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, मेरे प्रति बहुत कठोर व्यवहार है, आप मुझसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। I saw you guarding that pigeon which was my prey. Why do you snatch my food from me? तो प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार, और स्नैच मीन्स क्या होता है, छीनना। ठीक है, तो उस फैल्कॉन ने किंग सिपी से बोला, आई शॉ यू गार्डिंग दैट पिजन, मैंने देखा कि आपने किस तरह से उस पिजन की जान बचाई, किस तरह से आप उसकी गार्डिंग कर रहे हो, कैसे उसकी रक्षा कर रहे हो। विच वॉज माई प्रे, जो मेरा शिकार था, जो मेरा भक्ष था, जिसको मैं खाना चाहता था, आपने उसको मेरे से बचा लिया। Why do you snatch my food from me? आपने क्यों मेरा भोजन मुझसे छीना, आपने क्यों मेरा शिकार मुझसे छीना। Sibi replied, "O king of birds, this poor pigeon is hurt and tired." तो उस फैल्कॉन की बात सुन के, उस बाज की बात सुन के किंग सिपी ने कहा कि ओ चिड़ियों के राजा, ये जो पिजन है ये बेचारा बहुत डरा हुआ है, इसको चोट आई है, ये जख्मी भी है और थका हुआ भी है। It come to my refuge trusting that I would save its life, और वो मेरी शरण में ये सोच के आया है, इस विश्वास के साथ आया है, मुझ पे ट्रस्ट किया है कि मैं उसकी जीवन की रक्षा करूंगा, मैं उसकी लाइफ को बचाऊंगा। यही सोच के वो मेरी शरण में आया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस पिजन की रक्षा करूं।
मैं एक राजा हूँ और एज ए राजा मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा और जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करूं, उनकी जीवन बचा सकूं, इसलिए मैं इस कबूतर का, इस पिजन की रक्षा करूंगा. ओके, सो that I would save its life just as you do not want to die of hunger. This little bird does not want to be eaten by a predator. तो किंग सिबी ने उस फैल्कॉन को जवाब दिया. उसने बोला कि फैल्कॉन, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते हो, वैसे ही ये छोटा सा कबूतर तुम्हारा शिकार होना नहीं चाहता है, तुम्हारे तू नहीं मरना चाहता है. ठीक है, जैसे कि तुम भूखे नहीं मरना चाहते हो, वैसे ये भी तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता है. ठीक है, प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू. तो किंग सिबी ने, राजा सिबी ने उस फैल्कॉन से पूछा कि चलो मुझे ये बताओ कि इसके बदले मैं ऐसा कौन सी चीज तुम्हें दूं ताकि तुम इसको छोड़ दो. ठीक है, तो उसने क्या बोला बेटा, प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू. किंग सिबी ने फैल्कॉन से बोला कि तुम मुझे बताओ कि इस पिजन के बदले, इस पिजन के जीवन के बदले मैं तुम्हें ऐसी कौन सी चीज दूं जो तुम खा सको और इसको तुम छोड़ दो. ओके, The falcon said, food is the first choice of every living things. तो फैल्कॉन ने किंग सिबी की बात सुनकर कहा कि हे राजा, किसी भी मनुष्य का फर्स्ट चॉइस, जो पहली इच्छा उसकी भोजन होती है. The falcon said, food is the first choice of every living things. फैल्कॉन ने बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, उनका फर्स्ट चॉइस क्या होता है, फूड होता है. कि क्योंकि विदाउट फूड हम लोग स्टे नहीं कर सकते हैं. ओके, विदाउट फूड वी ऑल डाई. उसने बोला कि अगर हम सभी को भोजन ना मिले तो हम सभी लोग मर जाएंगे. इसलिए सारे लिविंग थिंग्स की फर्स्ट चॉइस क्या होती है, फूड होती है. If I die, my little children that have just hatched will not survive either. Please decide if it is right to save one life at the cost of many lives. तो फैल्कॉन ने किंग सिबी से कहा कि अगर मैं इस कबूतर को नहीं मारता हूँ या मैं अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं ले जाता हूँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे. अब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. अगर मैं भी ना रहूं और अपने बच्चों के लिए भोजन ना दूं तो मेरे बच्चे बहुत लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो हे राजा, अब आप डिसाइड कीजिए कि एक की जान बचाने के लिए क्या आप इतने लोगों की जान ले सकते हैं, इतने लोगों की जान का आप कॉस्ट चुका सकते हैं. क्या बोला, Please decide if it is right to save one life at the cost of many lives. उसने बोला कि आप निर्णय ले लीजिए राजा कि अगर एक की जान बचाने के लिए आप बहुत सारे लोगों का जान ले सकते हैं तो क्या ये आपका न्याय सही है, क्या आप ये आपका गुड जस्टिस है. To protect this pigeon, you are letting my whole family die. Is this justice? तो फैल्कॉन ने किंग सिबी से कहा कि यदि आप एक इस पिजन की जान को बचाते हैं तो इसके बदले आप हमारी पूरी फैमिली की जान ले लेंगे. मेरी पूरी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी. तो क्या ये आपका जस्टिस है, ये न्याय है? क्या आपने ये अच्छा न्याय किया है कि एक जने की जान बचाने के लिए आप मेरी पूरी फैमिली को मार दोगे? This question from the falcon put Sibi in a dilemma. अब इस बात को सुन के राजा सिबी बेचारे दुविधा में पड़ गए कि बात तो सही कह रहा है कि एक की जान बचा रहा हूँ और इसके साथ मैं बहुत सारे लोगों का जान ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि
ये पिजन भी बच जाए और बाकी लोग भी बच जाएं। ठीक है, तो इस फैल्कॉन की बात को सुन के बेचारा जो किंग सिबी थे वो दुविधा में पड़ गए। He thought for a while and said, "It is one's supreme duty to protect someone in danger." कुछ देर उसने सोचा और उसने कहा कि मेरी जो प्रथम ड्यूटी है कि मैं किसी को खतरे से बचाऊं, उसकी रक्षा करूं। ठीक है, ओके, ये मेरा सर्वोच्च उच्चतम ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी को खतरे से बचाऊं, उसका ध्यान रखूं, उसकी लाइफ को सुरक्षित कर सकूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने रिप्लाई दिया, A king cannot get away from his duties even if everyone else does. उसने कहा कि एक राजा ये अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकता। उसका कार्य क्या होता है कि अपनी प्रजा की, अपने जितनी भी प्रजा हैं उनका केयर करना। I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon. तो बाद में सारी चीजों को सोचने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा यदि तुम इस पिजन को नहीं मारोगे, इसको तुम अगर छोड़ दोगे, इसका शिकार नहीं करोगे, तो इस पिजन के बदले मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा, पूरा किंगडम दे दूंगा। किंगडम मीन्स क्या होता है? राज्य। तो किंग सिबी ने बोला, आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन। उसने, किंग सिबी ने उस बात से, उस फैल्कॉन से कहा कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, वादा करो कि यदि तुम इस पिजन को चोट नहीं पहुंचाओगे, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाओगे, तो इस पिजन के बदले मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। तो उस फैल्कॉन ने किंग सिबी से कहा कि ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रेसिडेंट द आर्गुमेंटेटिव फैल्कॉन, तो उसने तर्क करते हुए किंग सिबी से कहा कि हे राजन, आपने जो सॉल्यूशन ढूंढा है ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपके पूरे राज्य को ले लूं और इस पिजन को चोट नहीं पहुंचाऊं, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ। आई एम अ कार्निवोरस बर्ड, मैं एक मांसाहारी मांस भक्षी चिड़िया हूँ और मुझे आपके राज्य से पेट नहीं भरेगा, मुझे मांस चाहिए। ठीक है, To give me food, you will anyway have to kill another creature. तो creature means क्या होता है? जंतु। तो फैल्कॉन ने किंग सिबी से कहा कि अगर आप मुझे किसी तरीके से कोई भी फूड देते हो तो तुम इस पिजन के बदले किसी न किसी क्रिएचर को मारोगे, किसी न किसी जंतु को मारोगे, तभी तो मुझे फूड मिलेगा। ठीक है, तो Does it then make any differences? उसने बोला राजा से कि मैं इस कबूतर को मार के खा जाऊं या तुम किसी भी क्रिएचर को मार के मुझे दोगे फूड, तो इसमें डिफरेंस क्या है? किसी न किसी की तो जान हम ले ही रहे हैं, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। Consider this solution. Please give me some flesh from your body equal to the weight of this pigeon. तो लास्ट में जो फैल्कॉन था उसने बोला किससे? किंग सिबी से कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि अगर आप किसी क्रिएचर को या किसी इस पिजन को मारना नहीं चाहते हो तो मेरी एक सॉल्यूशन मानो, आप अपने मांस को मुझे काट के दो, अपने फ्लैश मीन्स क्या होता है? मांस। तो उसने बोला कि आप अपने मांस को काट के दो। कितना मांस चाहिए? जितना इस पिजन का वेट है, इसके वेट के इक्वल आप अपने बॉडी में से मांस मुझे निकाल कर दो। ठीक है, क्या बोला उसने? प्लीज गिव मी सम फ्लैशेस फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। इस पिजन के वेट के बराबर आप अपनी बॉडी में से मांस मुझे काट कर दो। हाउ वेल दिस फैल्कॉन आर्गूज थॉट सिबी, इट हैज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो किंग सिबी ने जब इस बात को सुना, फैल्कॉन की इस बात को सुना, तो उसने कहा कि कितना सही तर्क
इस जो फैल्कॉन ने मुझे दिया है इसको सही गलत का पहचान है, सेंस है कि इस पिजन के बराबर अगर मैं अपने बॉडी से इसको मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की भी जान बच जाएगी और फैल्कॉन की पूरी फैमिली की भी जान बच जाएगी। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में ये फैल्कॉन है, ये किंग सिबी है और ये क्राउन कौन है, ये पिजन है जिसकी ये जान बचा रहे हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। सीबी एट वंस ऑर्डर्ड अ बैलेंस टू ब्रॉड। तो किंग सिबी ने अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि बैलेंस लाया जाए। बैलेंस मीन्स क्या होता है, तराजू आप लोग जानते होंगे, जैसे आप सब्जी मंडी वगैरह या जनरल स्टोर्स वगैरह में जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा बैलेंस, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तराजू हिंदी में। ठीक है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि बैलेंस लाया जाए। In one of its dishes, he placed the pigeon. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dishes. तो तराजू में दो डिशेस होते हैं, तो एक साइड किंग सिबी ने क्या किया, एक साइड डिशेस पे उसने पिजन को रख दिया और दूसरी साइड उसने तलवार से अपने थाई में से मांस को काटा और दूसरे साइड उन्होंने उस पर रख दिया कि जितना इस पिजन का वेट है उतना बराबर मैं इसको अपना मांस दे देता हूँ। सो he then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword. Sword means क्या होता है, तलवार। And put it in his other dish. एक साइड उसने क्या किया, पिजन को रख दिया और दूसरे साइड अपने मांस को काट कर वो रखे जा रहा था उस पे। The pigeon's dish hung low. अभी वो कितना भी मांस अपना रख रहा था लेकिन फिर भी जो पिजन का साइड बैलेंस जो था वो अभी भी लो था, वो ऊपर हो ही नहीं रहा था, इक्वल हो ही नहीं रहा था। Sibi now cut a large chunk of flesh and placed in the dish. उसके बाद वो एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा काटा, फिर उसने एक साइड रखा उसी पे ताकि अब तो वेट बराबर हो जाए पिजन का। The pigeon still outweighted the flesh. अभी भी उस पिजन के वेट के बराबर नहीं हुआ। Sibi kept carving his body until there was barely any flesh left around his bones. वो सिबी बेचारा काटते रहा, काटते गया जब तक अपने पूरे बॉडी हड्डी उसकी दिखने लगी, जब तक उसने बोला कि जब तक इस पिजन के बराबर वेट ना हो जाए तब तक मैं अपने बॉडी से मांस काटते रहूँगा। वो बेचारा कुदरते गया, काटते गया और फिर भी उस पिजन के बराबर उसका वेट नहीं हुआ। उसकी पूरी हड्डियाँ दिखने लगी, फिर भी उसके इक्वल उसका वेट नहीं हो पाया। ऑन द पिजन साइड, इतना मांस काटने के बाद भी अभी भी पिजन का जो साइड था उस साइड का ही बैलेंस अभी हैवी था, वो अभी उसके इक्वल नहीं हुआ था। किंग सिबी के मांस के इक्वल उस पिजन का वेट अभी भी नहीं हो पाया था। फाइनली सिबी हिमसेल्फ mounted the dish hoping to equal to weight of the bird. तो फाइनली किंग सिबी ने सोचा कि मैं अपने पूरी बॉडी को ही उस पे रख देता हूँ, कहीं अब तो उस पिजन के बराबर वेट हो जाए। उसने फाइनली यही डिसाइड किया। ठीक है, सडनली डिवाइन म्यूजिक filled the air and the heavens showered flowers on Sibi. सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक। तो अचानक डिवाइन मीन्स क्या होता है, दिव्य। तो अचानक क्या हुआ कि हेवन स्वर्ग से एक म्यूजिक, भगवान लोगों की जो म्यूजिक, दिव्य म्यूजिक वगैरह थे वैसे सुनाई देने लगा और ऊपर से फूल बरसने लगे। उस किंग सिबी के ऊपर बहुत सारे फूल बरसने लगे ऊपर स्वर्ग से। So suddenly divine music filled the air and the heavens showered flowers on the Sibi. अचानक दिव्य साउंड्स वगैरह आने लगे, म्यूजिक चलने लगे और क्या हुआ, उस किंग सिबी पे फ्लावर्स गिरने लगे। कहाँ से, स्वर्ग से। The falcon and the pigeon disappeared and in their places stood Indra and the king of gods and Agni the god of fire. अब क्या देखा गया कि अचानक जो पिजन था
और जो फैल्कन था यानी कि जो कबूतर और बाज क्या हुए, वो डिसअपियर्ड हो गए। डिसअपियर्ड मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना। तो अचानक वो दोनों गायब हो गए और उनकी जगह कौन आ गया, उनकी जगह पे द किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है, किंग ऑफ गॉड्स भगवान के जो राजा हैं वो दिखने लगे, एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर, जो अग्नि देवता होते हैं ये, और किंग ऑफ गॉड, ये दोनों किसके जगह पे दिखने लगे, फैल्कन और पिजन की जगह पे। इंद्रा से सीपी अग्नि एंड आई कम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। तो जो इंद्र भगवान थे उन्होंने किंग सीपी से कहा कि हे राजा, मैं और अग्नि हम दोनों स्वर्ग से फैल्कन और पिजन बन के आए थे तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। हम लोग तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम सही में एक दयालु, एक न्यायप्रिय राजा हो या नहीं हो, तुम सही में एक तुम्हारी जो शासन है वो अच्छी है या नहीं है। इस चीज का हम लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि सही में तुम अपनी प्रजा की केयर करते हो या नहीं करते हो। तो मैं, इंद्र देवता और अग्नि, हम दोनों तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे एज अ फैल्कन और पिजन के रूप में। सो ओके, you have proved that you are far greater than people think। तो इंद्र देवता और अग्नि देवता ने कहा कि तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम मनुष्य की सोच से भी महान हो। जो वो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि हमारे राजा ऐसे हैं वैसे हैं, तुम उनकी सोच से भी ऊपर हो, तुम उनसे भी महान हो। You will have a life full of happiness and you will always be remembered by mankind। तो इंद्र देवता ने और अग्नि देवता ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारी जो लाइफ होगी वो पूरी खुशियों से भरी होगी और तुम पूरे मनुष्य के बीच में एक महान व्यक्ति, एक महान राजा के रूप में हमेशा याद किए जाओगे, माने जाओगे। Shibi's Undits disappeared as soon as these words were spoken। जैसे ही ये वर्ड शिबी ने सुना वैसे ही उसकी पूरी जख्म बढ़ गई, उसने अपने पूरे बॉडी से मांस काट दिया था। जैसे ही इंद्र देवता अग्नि देवता ने ये वर्ड बोला, शिबी ने जैसे ही इस वर्ड को सुना वैसे ही उसके पूरे जख्म भर गए। He closed his eyes in humble prayer as the gods vanished। और उसके बाद शिबी ने क्या किया, अपने आईज को क्लोज करके और गॉड को प्रे करना शुरू कर दिया, प्रार्थना किया, हम्बल रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना शुरू कर दिया दिल से। उसके बाद क्या हुआ, अचानक उसके प्रे करने के बाद जो इंद्र देवता थे और अग्नि देवता, वो दोनों जो गॉड थे वो वैनिस्ड हो गए, वो छुप गए, लापता हो गए, ठीक है, वो लोग गायब हो गए, उसके बाद उसको नहीं दिखे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी कि स्टोरी क्या थी। ओके स्टूडेंट्स, in the next class we will do the hard words and question answer of this chapter। So students, I hope you all have understood this story। Okay, bye, have a nice day, take care all of you, bye students।